तालियां माननीय मंत्री जी द्वारा इस मिर्जाहदीपुरा चौक पे इस खूबसूरत डिजाइन का लोकार्पण किया जा रहा है। आपके बीच माननीय मंत्री जी एक शानदार डिजाइन प्रयास से बहुत ही शानदार तोहफा दिया गया है। इसका भी कार्य पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी आपके बीच में है। माननीय मंत्री जी आपके बीच में है। जल्द ही इसका लोकार्पण उनके कर कमरों से होगा। रियासत उत्तर प्रदेश के शहरी तरक्याती वजीर ए.के. शर्मा के जरिए मिर्जाहदीपुरा चौक की तज़यीनकारी का इफ्तिताह मंगल की रात तकरीबन 9 बजे अमल में आया। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर मौसूफ मऊ ज़िला के दोहरी घाट में एक तकरीब में शिरकत करने के बाद मिर्जाहदीपुरा चौक पर इफ्तिताही तकरीब में रात तकरीबन 9 बजे पहुँचे। गौरतलब है कि मिर्जाहदीपुरा चौक पर उनके इफ्तिताह करने का प्रोग्राम शाम 7 बजे था, लेकिन वह 2 घंटे की ताख़ीर से मिर्जाहदीपुरा चौक पहुँचे और चौक की नकाब कुशाई करते हुए तज़यीनकारी का इफ्तिताह किया। जारिब इंज चैनल से निहाल जारिब की रिपोर्ट। ए.के. शर्मा जिंदाबाद, ए.के. शर्मा जिंदाबाद, ए.के. शर्मा जिंदाबाद, ए.के. शर्मा जिंदाबाद। चलिए धीरे से बोलो, धीरे से। तालियां तालियां माननीय मंत्री जी द्वारा इस मिर्जाहदीपुरा चौक पे इस खूबसूरत डिजाइन का लोकार्पण किया जा रहा है। आपके बीच माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मंत्री जी के प्रयास से एक शानदार डिजाइन नगर पालिका द्वारा ये इसका निर्माण कराया गया है। इसकी डिजाइन जायदीन जी के सामने किया है। हमारे सभी भाइयों और बहनों, शायद इतनी बड़ी भीड़ मऊ में एक बार एक जगह पे इकट्ठा होना, मैं भी मऊ से लगभग 50 साल की तो मुझे याद है ही, बहुत छोटा था तो मुझे याद नहीं होगा, लेकिन 50 साल की यादें मेरी हैं मऊ से। शायद इतनी बड़ी भीड़ एक साथ एक जगह पे मैंने नहीं देखी। आप सब, एक तो आज शब-ए बारात का पवित्र त्यौहार है और ऐसे पवित्र दिन को, और उसी तरह से हमारे हिंदुओं का आज होलिका दहन का, भगवान में जो लोग विश्वास करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उस विश्वास के प्रति दृढ़ आस्था का, भगवान में दृढ़ आस्था का भी ये दिन है। ऐसे पवित्र दिन पर, और एक और विचित्र संयोग है कि आज पूर्णमासी भी बोलते हैं, आज का दिन पूर्णमासी बोलते हैं, जिस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ खिलता है। ऐसे एक पावन दिन पे, पावन संयोग में इस मिर्जाहदीपुरा चौराहे का सुंदरीकरण करते हुए, इसका सुशोभन करते हुए, इतनी एक दिव्य, एक सुंदर चौराहे का निर्माण किया गया है, वो मैं आप सब मऊ के नगर वासियों के चरणों में अर्पण करता हूँ, आप सबको लोकार्पण करता हूँ। भाइयों बहनों, ये नगर आपका है। इस नगर को हमें ही साफ सुथरा रखना है, हमें ही सजाना है, हमें ही संवारना है, और ये जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से
लगातार मैं अभी ये बंधा होकर के, खास करके इसीलिए आग्रह मैंने किया कि बंधा होकर के चलना है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे डीएवी में और कभी कभार उधर जाते थे, इतनी गंदगी होती थी उस बंधे पे चलना मतलब एक रोग को आमंत्रण देना होता था। लेकिन आज वो बंधे का दोनों तरफ का जो भाग है, पॉपुलेशन मऊ की वही है, लोग वही हैं, लेकिन हमारे नगर निगम के लोगों ने, नगर निकाय के लोगों ने, नगर पालिका के लोगों ने थोड़ी मेहनत किया है, थोड़ा आपने सहयोग किया है, उसके चलते नगर में काफ़ी कुछ सफाई दिख रही है। तो हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। नगर विकास मंत्री के रूप में मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिन रात हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आपके नगर की सफाई में, उसका सुशोभन में, उसकी सुंदरता बढ़ाने में हम लगे हुए हैं। साथ ही मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने हाथ में कोई कूड़ा हो, कचरा हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको ऐसी जगह न डालें कि जो गंदगी पैदा हो। आप अपने घर का जो कूड़ा कचरा है समय से बाहर निकाल दें, जिससे कि हमारा सफाई कर्मचारी सुबह शाम जब साफ करता है तो वो साफ करके ले जाए। कई जगह ऐसा देखने को आ रहा है कि जब सफाई कर्मचारी जैसे ही साफ करके आगे बढ़ता है, वैसे ही लोग पीछे से घर में से कूड़ा निकाल करके रोड पे डाल देते हैं। तो ये आदतें हमें, मैं चूँकि इसी मिर्जाहदीपुरा में पल पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, डीएवी में पढ़ता था, मिर्जाहदीपुर चौक से हमारी रोज का आना जाना था, मेरी स्मृतियाँ हैं, मेरी यादें हैं यहाँ से। और इसीलिए जब इसके सुशोभन की बात आई तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि ये तो बड़ा सुंदर काम होगा। और भी बहुत सारे काम करने हैं। अभी ये शुरुआत हम लोगों ने किया है सफाई से और सुंदरता बढ़ाने की। अभी मुझे जानकारी है कि यहाँ से लेकर के बड़ा गांव तक की जो रोड थी उस पर लाइट नहीं थी, तो अभी हमने महीना पहले मंजूर किया है। अभी हमारे शासनाधिकारी बता रहे थे कि उसका भी काम, लाइट लगाने का काम बड़ा गांव तक का भी शुरू हो गया है। तो इस प्रकार रोज ही कुछ न कुछ काम, अभी तालाबों का सुंदरीकरण, पार्कों का सुंदरीकरण, अभी मैं जो बलिया मोड़ के पास जो सेल्फी पॉइंट बनाया वहाँ भी मैं उतर करके देख करके आया, और जो कमियां थी उसको मैं टोक करके भी आया कि इसको और बेहतर बनाया जाए। तो इस तरह से हमारा पूरा ध्यान अपने मऊ पे है। मऊ की मुस्कान पहले की तरह बरकरार हो, मऊ की मुस्कान में बढ़ोतरी हो, इजाफा हो, ये मेरी दिल की इच्छा है। आप सबके दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से ही मैं आपकी सेवा करने के लायक बना हूँ। आपके नगर की, मऊ की सेवा करने का जो सौभाग्य हमको मिला है उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, आप हमको बताते रहिए कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, उस कमी को, उस काम को पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। इतना जरूर है कि आप और हम मिल करके देखिए, सही ढंग पे, सही रास्ते पे चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। हमें आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सही ढंग से भी जीवन जिया जा सकता है, सही रास्ते पे चल के भी जीवन जिया जा सकता है। मैं इसी डीएवी में पढ़ करके, इसी मिर्जाहदीपुर चौराहे पे अपनी साइकिल का पंचर बनवाता था, अपनी मूंगफली खाता था, पकौड़ी खाता था। यहीं से पल बढ़ करके मैं आज उत्तर प्रदेश के सरकार का मंत्री बना हूँ। तो इस तरह से सही परवरिश, सही रास्ते पे चलते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान अपनी रोजी रोटी कमाए। मऊ तो उद्योग का एक अच्छा खासा केंद्र रहा है। मऊ में मऊ वाली साड़ी की बात करें, अनुरानी तेल की बात करें, या अन्य ऐसे 25 चीज़ें ऐसी थी कि जो पूरे देश में जानी जाती थी, उसके लिए मऊ जाना जाता था। हम गुंडई, बदमाशी, माफियागिरी के लिए नहीं जाने जाते थे। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ, जब भी मैं आता हूँ ये बात कहता हूँ कि हम सही रास्ते पे, सही ढंग से अपना काम करते हुए हम अपनी तरक्की करें, हम अपनी बरकत करें। उसके लिए आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ जाएगी। हम आपके लिए इतना इंतजाम हम कर सकते हैं। अभी यहाँ बुनकर भाइयों का जो प्रश्न है, या अन्य चीज़ों का भी हम लोग आते हुए माननीय मनोज जी से हम बात कर रहे थे कि मऊ में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, या क्या क्या और बड़े शहरों की तरह हमें किस तरह की व्यवस्था यहाँ करने की आवश्यकता है। तो सब हम लोग करने के लिए मित्रों हमने कमर कसी हुई है।
कोई कमी नहीं रहने देंगे आपकी सेवा में। आपका थोड़ा साथ और सहयोग चाहिए। और दूसरी बात कि हम सब सही रास्ते पे चलेंगे, इस बात का हम कमर कस करके हम वादा करें। आप सबको यहाँ लोग जो उपस्थित हैं, सभी बारात की भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और साथ ही होलिका की भी बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं आप सबको एक बार फिर से इस सुंदरीकरण के लिए बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले दोहरी घाट में एक स्कूल का CMS इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव था, उसमें मैंने भाग लिया विद्यार्थियों के बीच और वहाँ स्थानीय कई हजार लोगों के बीच में वो कार्यक्रम हुआ। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम था। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के बीच और स्कूल के मित्रों के बीच और अपने पुराने उस क्षेत्र के लोग जो हमारे परिचित हैं, हमारा ननिहाल भी उस क्षेत्र में है, वहाँ भी जा कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आज देख रहे हैं आपकी मऊ में कई काम हो रहे हैं, उनमें से एक जो सुंदरीकरण का जो कार्य कई जगह पे किया गया है। बस स्टेशन का आपने देखा, फिर जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाते समय जो गाजीपुर का जो तिराहा है उसका सुंदरीकरण आपने देखा। ऐसे तमाम जो सुंदरीकरण के बलिया का जो तिराहा है वहाँ जो सेल्फी पॉइंट बना है उसका सुंदरीकरण का कार्य आपने देखा। उसी कड़ी में ये मिर्जाहदीपुर का जो चौराहा था ये भी थोड़ा उपेक्षित जैसा लगता था। मेरी, जैसा मैंने पहले भी कहा है, यहाँ से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मैं DAV में पढ़ते हुए आता जाता था, कई साल मैं इस चौराहे के चक्कर लगाया हूँ, तो इसलिए मेरे मन में इच्छा थी कि इसका भी कुछ सुंदरीकरण किया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के लोगों को पसंद आवे, इस तरह का एक सुंदरीकरण का कार्य यहाँ भी हुआ है। अन्य जगहों पे भी आने वाले दिनों में VT चौराहा और अन्य चौराहों के भी सुंदरीकरण का हम लोग विचार रखे हुए हैं। सौर ऊर्जा से कई यहाँ कार्य मऊ में होने वाले हैं। सोलर ट्री बनाने का एक काम हम लोग आने वाले दिनों में करने वाले हैं, उसका भी सुंदरीकरण में बहुत उससे भी इजाफा होता है। आने वाले यहाँ से लेकर के जो आजमगढ़ जाने वाली जो आपके पीछे जो सड़क है बड़ा गांव तक, जो खास करके नगर निगम का जो क्षेत्र, नगर निकाय का क्षेत्र बन गया है, वहाँ भी लाइट लगाने का कार्य हमने मंजूर किया है। मऊ में करोड़ों रुपए के तमाम कार्य हमने इस साल मंजूर किए हैं। उसमें तालाबों का सुंदरीकरण है, पार्कों का सुंदरीकरण है, चौराहों का सुंदरीकरण है, गलियों नालियों का जो सफाई और सुंदरीकरण होता है, खड़ंजे लगवाना या और भी काम करना, इस तरह के करोड़ों रुपए के काम शुरू हो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि उन कामों से मऊ की जनता को बहुत खुशी होगी कि उनकी सेवा में ये सारे कार्य अर्पण। चौक की तज़ीनकारी का इफ्तिताह हुआ है AK शर्मा के ज़रिए। इस चौक को आपने डिज़ाइन किया और आपने बनाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज इतना बड़ा इफ्तिताही प्रोग्राम था। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगी, इतने ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आएंगे। और इत्तेफाक था कि आज दोनों त्यौहार मिल गए और बड़ी अच्छी गैदरिंग रही और लोगों ने सराहना की, बहुत काम की। और क्योंकि मेरा भी एक अपना एक थीम था कि मैं अपने इलाके का जो अपने हिस्से का चौक है उसको मैं काफ़ी सजा के रखूँ, तो इसीलिए मैंने बड़े शौक़ से इसको बनाया और उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। ये जो इसका जो मेटल है जी, किस क्वालिटी का मेटल है? सर देखिए, जो हम लोग वहाँ स्टेनलेस स्टील आती है 304 नंबर, उसी स्टील से ये पूरी डिज़ाइन उसकी बनवाई गई है। और क्योंकि ये डिज़ाइन हमारी अर्बन सिटी का मॉडल है, तो इसको खासतौर से बुनकर साड़ियों में जो हम लोग डिज़ाइन देखते हैं उन सब ग्राफिक साड़ियों की एक डिज़ाइन है, तो ऐसा है कि एक सिंबल बन जाए जो देखने में आउटलुक लगे इसका। और इसीलिए इसको हमने स्टेनलेस स्टील में बनाया है कि इस पर वेदर का कोई इफेक्ट ना आए। अच्छा, ये इसकी हाइट क्या है, इसके वेट क्या है, इसके बारे में बताएंगे? इसकी जो हाइट है वो 26 फीट है करीब, और चौड़ाई इसकी जो है वो 9 फीट है, और इसका वेट जो आया है वो हमारा 4 कुंटल के करीब है। 4 कुंटल के करीब है जी। ने किया कि मतलब ये अलग लुक लगे। जब मुझसे कहा गया कि मिर्जाहदीपुरा चौक का सुंदरीकरण है, तो मैंने सोचा कि पहले भी बहुत सारे सुंदरीकरण किए गए हैं जो हमारे शहर में देखे हैं,
कुछ ऐसा यूनिक पोर्शन बनाया जाए जो हमारा ज़्यादा दिनों तक रुका रहे और लोगों को ज़्यादा पसंद आए और उसमें मेंटेनेंस ना आवे। जैसे इससे पहले एक था वो डेट्स का एक पेड़ था, वो मौसम वो फाइबर मटेरियल था, वो मौसम के साथ वो ख़राब हो गया, बड़ी जल्दी वो ख़राब हो गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो सुंदरीकरण में चीज़ हो वो ऐसी टिकी होनी चाहिए जो जिस पे मौसम का कोई इफेक्ट ना आवे। में बता रहे थे क्या? देखिए, इसका जो फाउंडेशन दिया गया है, खास तौर पे ये चौराहे का हिस्सा है। आमतौर से जब कभी चौराहे पे देखा जाता है तो कभी भी बड़ी व्हीकल्स वगैरह जब गुजरती हैं तो क्या करती है, चौराहे को तोड़ देती है। तो इसकी जो फाउंडेशन दी गई है वो टोटल कंप्लीट RCC रिटेनिंग वॉल दी गई है, 14 इंच मोटी है। उसकी डेप्थ जो है 3.5 फीट ऊपर है, 3.5 फीट नीचे है। तो उस पर बड़ी व्हीकल्स वगैरह का कोई इफेक्ट ना आवे। और जो इसकी बॉडी टाइल्स लगी है वो हमारी आजकल फाइबर टाइल्स आ रही है, जो इसके अंदर डक्टिलिटी होती है, वो नरम होती है, वो कड़ी नहीं होती है, जिससे वो चटती नहीं है जल्दी। तो इसलिए दिया गया उसको कि ज़्यादा कभी ठोकर लगे भी तो टूटे फूटे ना, और बेस भी मजबूत काफ़ी दिया गया है कि बड़ी गाड़ियों की ठोकर से वो ख़राब ना हो। इस चौक बनाने की तखमीना लागत क्या है? तखमीना लागत हम समझ के 6.5 लाख के आसपास आई हुई है। इसकी लागत 6.5 लाख रुपया आई हुई है। ठीक है। थैंक यू।